तमाम चाहने वालों को फ़िज़िक्स की दुनिया में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स, डायमेंशंस और स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स। आज हम ये बताएंगे कि फ़िज़िक्स का स्कोप कितना है। You know the importance and scope of physics is not hidden from today's human beings. Physics give the inside information regarding events happening in the universe. What is moon? What is sun? How the universe is formed? At some part of a day, light is there, but in some other part, it is not available. Why? What are clouds? एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। इन सारे सवालात का जवाब हमारी फ़िज़िक्स हमें बताती है कि ये किस तरह सूरज, चाँद, सितारे, ये क्या इनकी इंफॉर्मेशन हम सारी की सारा स्कोप फ़िज़िक्स में है। इस यूनिवर्स में, इस गैलेक्सीज़ में छोटे से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल की स्टडी से लेकर बड़े बड़े हेवनली बॉडीज़ तक, गैलेक्सीज़ की, स्टार्स की, यूनिवर्स की, सन की, अर्थ की स्टडी भी हम फिज़िक्स में करते हैं। यानी छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े से बड़े पार्टिकल की स्टडी हम फिज़िक्स में करते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम मेजरमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो फिज़िक्स फिज़िक्स इज़ कॉल्ड साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिज़िक्स इज़ कॉल्ड साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते होंगे कि हम कितनी चीज़ों को किस तरह मेजर करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर किया जा सके, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल। मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में बेसिक जो होती हैं वो एक बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आती हैं जिनको फंडामेंटल भी कहा जाता है, दूसरी डिराइव्ड हैं और इनमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। तो बेस यूनिट्स जो होती हैं वो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट इंटेंसिटी जो है, इन क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं तो वो इनसे मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से जो हासिल की जाती हैं, डिराइव्ड की जाती हैं, अखज़ की जाती हैं, उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एरिया इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, स्पीड इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, वॉल्यूम इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं जो बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हासिल की जाती हैं। अब आते हैं सिस्टम की तरफ। तो सिस्टम आजकल जो यूज़ हो रहा है, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम है, 1960 के बाद ये इंट्रोड्यूस किया ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मिलके। तो उससे पहले सीजीएस सिस्टम होता था। सीजीएस सिस्टम में क्या था भाई, लेंथ, मास और टाइम की जो यूनिट्स थी वो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड यूज़ की जाती थी। इसी तरह एम के एस सिस्टम जो था उसमें लेंथ के लिए, मास और टाइम के लिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड की यूनिट इस्तेमाल की जाती थी। और एफ पी एस सिस्टम में क्या होता था, लेंथ, मास और टाइम के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती थी वो थी फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था साइंटिस्ट के लिए, तो इसलिए उन्होंने मिल के एस आई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो एस आई सिस्टम में ये आप देख सकते हैं कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये उसकी आगे उसकी यूनिट्स और सिंबल्स उसके दिए हुए हैं। अच्छा, डायमेंशंस, द पावर पॉजिटिव और नेगेटिव टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स of first system must be raised to give the unit of a given physical quantity are called dimension of that quantity. डायमेंशन के लिए हम लेंथ के लिए L, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए T एंड सो ऑन। तो हम एग्जांपल के तौर पर एक डायमेंशन लेते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है। तो मास की जगह पे हमने कैपिटल M लगा देना है और लेंथ की जगह, वॉल्यूम की जगह पे हमने 3 लेंथ L लगा दिए। तो हमें ये मालूम है कि वॉल्यूम जो होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई होते हैं तो वॉल्यूम बनता है। तो इसलिए 3 लेंथ आ गए उसकी यूनिट्स में। तो नीचे L की पावर 3 है, ऊपर जाके L पावर -3 हो गई। तो M L पावर -3 इज़ द डायमेंशन ऑफ
डेंसिटी। यूज़ ऑफ डायमेंशन, तो आप देख सकते हैं कि हमने आगे एग्जांपल के तौर पर किए हुए हैं, उनको आप चेक कर लें। कंसिडर द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन निकाली गई है और उसके साथ टू कन्वर्ट यूनिट्स भी हमने किए हुए हैं और डिराइव ए फार्मूला। फार्मूला कैसे निकाला जाता है, टाइम पीरियड का फार्मूला हमने डायमेंशन की मदद से निकाला है। सम टर्म यूज्ड विद डायमेंशन, डायमेंशन लेस, डायमेंशनल। पहला है डायमेंशनल वेरिएबल, दूसरा डायमेंशन लेस वेरिएबल, तीसरा डायमेंशनल कांस्टेंट, चौथा टर्म्स है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो डायमेंशनल वेरिएबल वो होता है कि जिसकी डायमेंशन हो, ऐसा वेरिएबल जिसकी डायमेंशन हो वो डायमेंशनल वेरिएबल कहलाता है। डायमेंशन लेस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसकी डायमेंशन न हो। डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन हो, वो डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाता है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन न हो। मिसाल के तौर पर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल फोर्स की डायमेंशन है, वेलोसिटी की डायमेंशन है, तो ये डायमेंशनल वेरिएबल हैं। हम डायमेंशन लेस वेरिएबल की बात करें तो ये स्ट्रेन, स्ट्रेन एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ईटीसी। अच्छा, डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करें तो ऐसा कांस्टेंट जिस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, प्लांक कांस्टेंट एच है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इनकी डायमेंशन है ये ऐसे कांस्टेंट हैं। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट तो वो तो फिगर्स हैं 1 2 3 4 अप टू 1, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहलाते हैं।